देखिए लोग क्या कह रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं। निमंत्रण कार्ड को लेकर भी चर्चा चल रही है कि इनको निमंत्रण कार्ड नहीं आया, इनको निमंत्रण कार्ड नहीं आया, उससे मतलब नहीं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो तंबू टेंट में थे, आज वो महल में प्रवेश कर रहे हैं। आज टोटल भारत राममय हुआ है। आज संपूर्ण वो राम भक्तों का बलिदान सफल हुआ कि आज हमारा प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का वो महल प्राप्त हो रहा है, वो स्थान प्राप्त हो रहा है। इस बात का खुशी होना चाहिए। इस बात के लिए नहीं सोचना चाहिए कि निमंत्रण कार्ड नहीं। अरे हम अंतरात्मा से राम के हैं, कहने से थोड़े हो जाएगा कि प्रभु श्री राम के निमंत्रण कार्ड नहीं आया तो इसके लिए दुख होना चाहिए, या वहां पर कुछ व्यवस्था सही नहीं हुआ। नहीं, ये सब सोचने की विषय नहीं है। प्रभु श्री राम का मंदिर में विग्रह स्थापित हो जाए, यही हमारे लिए और समस्त सनातनियों के लिए परम सौभाग्य का विषय होगा। ध्यान देने की बात है, जिस समय प्रभु श्री राम टेंट में विराजमान थे ना, उस समय भी हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। उस समय हमारी आंखों के सामने हनुमानगढ़ी से लेकर और राम जन्मभूमि पर कई बार बम से उड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन हनुमान जी ने रक्षा किया। आज हमारे देश के ही एक ऐसे संत जो नेत्रहीन होने के साथ भी, मतलब आंख से भले उनको न दिखाई दे रहा हो, लेकिन ऐसे भी संत हैं जिन्होंने हजारों आंखों के जैसा काम किया। स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर और राम जी का पक्ष रखा। अब बताइए, और कुछ जिनके पास आंख है उनको भी अभी राम दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जिनको परमात्मा ने नेत्र नहीं दिया वो राम जी का पक्ष रख रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? जज भी चकित हो गए। आज रामभद्राचार्य जी और अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे संत भी हमारे देश में हैं। हम आदि शंकराचार्य महापुरुष की बात कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी महाराज स्वयं शंकर भगवान का अवतार थे, और राम जी का सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान शिव हैं। और शंकराचार्य जी किसके उपासक होते हैं? भगवान शिव को हो रहे हैं। अब इसमें एक और ट्रेंड चल रहा था, रामानुजा और रामानंदी संप्रदाय। तो इसमें भी ध्यान देने की बात है। जो भी व्यक्ति कह रहा था कि ये रामानंदी संप्रदाय का राम जी है, उसको कभी ये बात नहीं कहना चाहिए। भगवान राम हमें, हमारे हैं, आपके हैं, पूरे देशवासियों का है, हम सभी के हैं। और 22 जनवरी को अपने घर में दीपक जलाओ। शुद्धता से, पवित्रता से कौन प्रतिष्ठा कर रहा है, कौन मूर्ति का विग्रह को स्पर्श कर रहा है, किन के द्वारा क्या हो रहा है, इसको आप अन्यथा ना लें, इसको राजनीतिक माहौल ना दें, इसको तुष्टिकरण के विचार ना करें। देश में जो है उपद्रव वाली बातें ना हो, देश को लड़ाने वाली बात ना हो, हिंदुओं को तोड़ने वाली बात ना हो, सनातनियों को तोड़ने वाली बात ना हो, समाज को जोड़ने वाली बात हो। जैसे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था ना, तो भरत जी के माध्यम से एक अतिथि को बुलाया गया था। वो कौन था? भगवान श्री राम का परम मित्र निषाद राज। वशिष्ठ जी ने पूछा था, भरत जी ने पूछा था, राम जी ने निषाद का नाम लिया था और राजाओं का नाम नहीं लिया। उसी प्रकार राम के प्रति अपने मन को, भाव को सहजता से समझते हुए और पूज्य संतों चरणों को ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी का प्रधानमंत्री जी करे, माननीय मुख्यमंत्री जी करे, या कोई धर्माचार्य करे, या शंकराचार्य जी महाराज करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो बस इतना सा मतलब है कि प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएं और दुनिया देखे उस सुंदर भाव को, उस सुंदर व्यवस्था को, उस सुंदर कार्य को, और आनंद विभोर हो जाए। मैं एक बार पुनः अपने वो देश के तमाम प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि प्रधानमंत्री शंकराचार्य जी के बीच में तुलना ना करें। ये दोनों पद अपने अपने गरिमा का होता है और दोनों का कार्य अलग अलग है। एक राजनीति है, एक धर्मनीति है, और कभी भी शिव राम का विरोध नहीं करेंगे और कभी राम शंकर का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा है शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर सपने मोह न भावा। तो जो शिव जी को द्रोही हो, राम जी कहते हैं मुझे सपना में भी याद नहीं आता है, और भगवान राम का कहते हैं कि भगवान शंकर जैसा मुझे, हमारे लिए कोई प्रिय नहीं है। तो दोनों ही महान दिव्य स्वरूप आज एक संत के रूप में हम प्रधानमंत्री जी को भी देखते हैं, और वही संत के साक्षात स्वरूप भगवान शंकर के स्वरूप शंकराचार्य जी महाराज भी कहे जाते हैं। ये दोनों लोगों को ध्यान में रखते हुए किसी पर कुछ कहने से अच्छा है कि हम राम के हो जाएं और राम जी हमारे हो जाए। यही भाव सबके मन में होना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय धर्मगुरु।